कह लें डिजिटल मार्केटिंग ज्यादा कह लें कि बेनिफिशियरी है, बेनिफिट्स देती है आपको। ओके, यानी कि आपको जो डिजिटल मार्केटिंग है उसके एडवांटेजेस ज्यादा कैसे मिलते हैं, हम अब उसके ऊपर बात करते हैं। वो ये है, ये बंदा मुझे कहां पे एग्जिस्ट कर रहा है, इसका फोन नंबर क्या है, इसका स्टेटस क्या है। चूंकि आपको जो फेसबुक है हर आपका जो लीड जनरेट होती है, आपके हर प्रोस्पेक्ट की वो पूरी डिटेल्स को खोल के आपके सामने रखता है। अस्सलाम वालेकुम, I am Saud Sadiq from Success Motivators. I am a Muslim inspirational speaker, life coach, trainer and entrepreneur. कैसे हैं आप लोग? अल्लाह ताला आप सबको सदा खुश और खुशहाल रखे और आप सभी की जिंदगी रहमतों और बरकतों से माला माल कर दे। चलें जी, आगाज करते हैं आज के इस स्पेशल बिजनेस एजुकेशन सेशन का। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो ये है कि कैसे डिजिटल मार्केटिंग बेहतर है ट्रेडिशनल मार्केटिंग से। क्योंकि हर दौर के कुछ तकाजे होते हैं, इसी तरह ये जो आप कह लें 21वीं सदी या करंट वर्ल्ड है, इस वक्त जो इसके तकाजे हैं उनमें बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जो सरफहरिस्त है मार्केटिंग के हवाले से, दैट्स कॉल्ड डिजिटल मार्केटिंग, दैट्स कॉल्ड डिजिटल मार्केटिंग। ओके, तो आज हम जानते हैं कि कैसे डिजिटल मार्केटिंग बेहतर है ट्रेडिशनल मार्केटिंग से। एक्चुअली बात यह है कि जैसा कि आप जानते हैं सक्सेस मोटिवेटर्स एकेडमी का खासा ये है कि हम आपको बिजनेस एजुकेशन को सिंपल एंड फन में आप तक पहुंचाते हैं, सादा और दिलचस्प अंदाज में, ताकि लोग जॉब ढूंढने के बजाय जॉब पैदा करने वाले बन जाएं, जॉब देने वाले बन जाएं। यानी कि अपनी जिंदगी की कमांड खुद लें, अपने बिजनेस वेंचर का आगाज करें और कामयाबी के साथ आगे बढ़ते चले जाएं और लोगों को रोजगार मुहैया करते चले जाएं। चलें, इस हवाले से बात यह है कि जब भी कोई शख्स बिजनेस का आगाज करता है तो आप जैसा कि जानते हैं कि आप अपने बिजनेस में, अपनी कह लें कि टेक्निकल स्किल्स में, बिजनेस नॉलेज में, एक्सपीरियंस में जितने मर्जी स्ट्रांग हों, मगर आप तब तक कामयाब नहीं हो सकते कि जब तक आप जो भी कर रहे हैं उसकी अवेयरनेस लोगों को ना हो, यानी लोग आपके बिजनेस के हवाले से बहुत कुछ जानते ना हो। तो अगर वो जानते नहीं होंगे तो होगा क्या कि ऐसा ही होगा कि आप बहुत सारा पैसा, एनर्जी, रिसोर्सेज यूटिलाइज तो करेंगे मगर आपको रिजल्ट वो आएगा नहीं, चूंकि चीज सेल नहीं होगी। ओके, तो लिहाजा जो मार्केटिंग है वो किसी भी बिजनेस की बुनियाद है। यानी कि आप यूं कह लें कि वो शख्स जो किसी भी बिजनेस का आगाज करता है और मार्केटिंग को अंडर एस्टिमेट कर देता है तो इवेंचुअली वो लूजर ही बनता है। ओके, तो अब जब हमें समझ आ चुकी है कि मार्केटिंग की बिजनेस में कितनी वैल्यू है, तो होता क्या है कि चूंकि इस वक्त हम जिस कह लेंगे दौर में सांस ले रहे हैं, इसमें तकाजे बदल चुके हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली वो लोग जो अपने बिजनेस वेंचर का आगाज तो करते हैं मगर उनके पास जो मेमोरी में होता है वो मोस्टली वो होता है कि जो कि ट्रेडिशनल है। यानी कि आप यूं कह लें कि जब भी किसी बिजनेस का आगाज करना तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए फ्लायर्स होंगे, उसके लिए हैंडबिल्स होंगे और इसी तरह वॉल चॉकिंग होगी, इसी तरह दीवारों के ऊपर कुछ आप कह लें कि पेपर्स लगाने होंगे मार्केटिंग के हवाले से, या यूं कह लें कि न्यूज़पेपर के हवाले से मार्केटिंग उसके ऊपर कर दी जाए। ओके, या अगर किसी के पास ज्यादा पैसा है तो वो क्या करता है, वो बिल बोर्ड्स लगा देता है, बड़े बड़े साइन बोर्ड्स लगा देता है, उनके ऊपर पैसा लगा देता है। तो ये जितने भी यानी कि इसमें आप एक और ऐड कर लें जो कि गोगे इफेक्टिव है मगर अब वो भी इतना इफेक्टिव नहीं रहा। वो क्या है, रिक्शा मार्केटिंग, रिक्शा के पीछे जो लगाया जाता है, एडवर्टाइजमेंट की जाती है। तो ये मुख्तलिफ ज़राए हैं, मगर ये सारे के सारे ये कौन से हैं? ये सारे के सारे ट्रेडिशनल हैं जो कि पिछली सदी में बहुत ज्यादा इफेक्टिव तो थे, मगर अब तजर्बे की बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, चूंकि हमारे अपने कई बिजनेसेस हैं तो उसके हवाले से जब हमने एक बिजनेस का आगाज किया तो जब पुराने माइंडसेट को अप्लाई करते गए तो टाइम, एनर्जी, मनी, फाइनेंस बहुत यूटिलाइज हुआ मगर रिजल्ट्स वो नहीं आए। तो उसके बाद जब हम डिजिटल मीडिया के ऊपर गए हैं, यानी कि डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से, तो हुआ क्या, उसके जो रिजल्ट से आप यूं कह लें कि वो 10 टाइम ज्यादा थे एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल मार्केटिंग। ओके, चलें अब मैं इसका थोड़ा सा टेक्निकली एलेबोरेट करता हूं कि कैसे कह लें डिजिटल मार्केटिंग ज्यादा
कह लें कि बेनिफिशियरी है, बेनिफिट्स देती है आपको। ओके, यानी कि आपको जो डिजिटल मार्केटिंग है उसके एडवांटेजेस ज्यादा कैसे मिलते हैं, हम अब उसके ऊपर बात करते हैं। वो ये है कि आप यूं कह लें कि जो डिजिटल मार्केटिंग का पहला 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 बहुत बड़ा एडवांटेज वो ये है कि आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं, आपके बिजनेस के जो भी नेचर है उसके लिए आप फौरी टारगेट ऑडियंस तक पहुंचते हैं। जैसा कि गूगल एडवर्ड्स की मैं बात करूंगा तो उसमें आपको क्या होता है कि आपका जो भी बिजनेस है, आप उस बिजनेस से रिलेटेड कीवर्ड्स को आप अप्लाई करते हैं उसके ऊपर, क्योंकि उसमें जितनी सर्चिंग हो रही होती है वो कीवर्ड के थ्रू हो रही होती है। सपोज यानी कि फूड एट योर डोर स्टेप, ओके, लोग इसको सर्च कर रहे होते हैं, या आप कह लें कि फूड डिलीवर्ड इन 30 मिनट्स, इस तरह के कुछ कीवर्ड चल रहे होते हैं। तो जो आपका बिजनेस है और उस बिजनेस की जो भी आप कह लें यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन है, उसको कीवर्ड्स बना के जो ही आप कह लें कि गूगल एडवर्ड्स के ऊपर अप्लाई करते हैं तो आप क्या देखते हैं कि वेरी सुन आपको आपका राइट कस्टमर टारगेट ऑडियंस वो फौरी आपको टच करना शुरू कर देती है। इसी तरह आप कह लें कि फेसबुक के हवाले से बात करते हैं तो फेसबुक क्या करता है, वो आपको इतनी डिटेल में ले जाता है आपके टारगेट कस्टमर के हवाले से, यानी कि आप यूं कह लें कि उसका जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो कहां पे रहता है, किस शहर में पाया जाता है, आया वो गांव से बिलोंग करता है या कि वो शहर से बिलोंग करता है या बड़े शहर से बिलोंग करता है, कहां कौन से शहर, कौन से गांव, कौन से देहात, किस जगह पे आपका टारगेट ऑडियंस बैठी है, वो उसको भी लोकेट करता है। इवन के शहरों के नाम, जगह, पिन पॉइंट तक पे जाके वो आपकी वो कहता है। इसी तरह आप यूं कह लें कि वो आपके जो टारगेट ऑडियंस है उसके जो डेमोग्राफिक्स हैं, उसकी जेंडर क्या है, उसकी इनकम लेवल क्या है, उसका स्टेटस क्या है, उसका फैमिली के हवाले से, यानी A to Z वो उसको भी लोकेट करता है। इसी तरह जो साइकोग्राफिक्स होते हैं कस्टमर के, वो उसके हवाले से मतलब उसकी लाइकिंग क्या है, उसके एस्पिरेशंस क्या हैं, उसके मोटिव्स क्या हैं, और इसी तरह उसकी वैल्यूज क्या हैं, उसकी पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या हैं, वो एक की डिटेल्स में आपको लेके जाता है। तो होता क्या है कि आप जो मार्केटिंग करते हैं वो एग्जैक्ट जो आपका कह लें कि राइट कस्टमर होता है या मोस्ट इंपॉर्टेंट कस्टमर होता है, वो उस पे अप्लाई होना शुरू हो जाती है वो आपकी जो मार्केटिंग है। तो नतीजा क्या मिलता है कि कह लें कि कम सरमाए में, इकोनॉमिकल वे में आप फौरी टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंचना शुरू करते हैं, टारगेट कस्टमर तक पहुंचना शुरू कर देते हैं। ओके, यानी कि पहला बेनिफिट इसका क्या मिलता है जो कि एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल मार्केटिंग वैसा होता नहीं है। मतलब उसमें क्या होता है, आपने बिलबोर्ड लगा दिया, अब उस बिलबोर्ड में जो भी आपका मैसेज है, जो भी आपके बिजनेस की यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन जो कुछ भी है, अब लाजमी नहीं है कि आपका राइट कस्टमर भी वो पढ़ रहा हो, या आप यूं कह लें कि अगर 100 बंदों ने पढ़ा तो उसमें से कितने होंगे जो आपके राइट कस्टमर होंगे, और राइट कस्टमर में से फिर कितने होंगे जिनको आपका मैसेज अट्रैक्ट करेगा। तो इसका मतलब है कि वो आपका जो कह लें कि एनर्जी, मनी, रिसोर्सेज जो जितने यूटिलाइज होते हैं उसके नतीजे में बहुत कम उसका फिर कह लें कि आपको रिजल्ट मिलता है। जबकि इसमें क्या है कि आप फौरी टारगेट ऑडियंस तक पहुंचते हैं। ओके, नेक्स्ट इसका बेनिफिट क्या है? नेक्स्ट इसका बेनिफिट यह है कि फौरी आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपका जो कह लें कि आपको जो लोग टच कर रहे हैं, जो लोग आपको टच कर रहे हैं, यानी टारगेट ऑडियंस जो ही आपकी तरफ लपकती है, बढ़ती है, तो उसमें होता क्या है कि आपको फौरी पता चल जाता है कि ये बंदा मुझे कहां पे एग्जिस्ट कर रहा है, इसका फोन नंबर क्या है, इसका स्टेटस क्या है। चूंकि आपको जो फेसबुक है हर आपका जो लीड जनरेट होती है, आपके हर प्रोस्पेक्ट की वो पूरी डिटेल्स को खोल के आपके सामने रखता है, यानी कि वो कहां पे बिलोंग करता है, उसका स्टेटस क्या है, उसके जॉब की नेचर क्या है, उसके इनकम का लेवल कितना मुतवक्का हो सकता है। तो कहना यह चाहता हूं कि वो A to Z उसने कब देखी आपकी एड, आपकी मार्केटिंग का एड कब देखा, और उसने किस वक्त उसको कह लें कि रिस्पॉन्ड किया।
तो पूरा आपको ट्रैकिंग, पूरा मैकेनिज्म आपको मिल जाता है, जिससे आपको यह पता चलता है कि आपने अपने डिजिटल मार्केटिंग में जो भी प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज किया, जितने भी प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज किया, सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, मीडियम्स हैं, उनको यूटिलाइज किया, तो आपका जो कस्टमर आपकी तरफ मूव कर रहा है वो किस प्लेटफॉर्म से ज्यादा आ रहा है। यानी कि आया वो यूट्यूब से ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, वो फेसबुक से ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, या वो इंस्टाग्राम से ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, या वो व्हाट्सएप बिजनेस के वाले, यानी जितने भी मजीद और हैं, तो आपको फौरी समझ आना शुरू हो जाती है। नतीजा क्या होता है कि हर प्लेटफॉर्म के अपने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस होते हैं, तो आपको फौरी पता चल जाता है कि कौन सा आपके लिए ज्यादा सूटेबल है, क्योंकि आप ट्रैक कर सकते हैं, आप जान सकते हैं, अपने राइट कस्टमर तक फौरी प्रॉपर वे में पहुंच सकते हैं। ओके, तीसरा इसका बेनिफिट क्या है, एडवांटेज इसका क्या है, वो कुछ यूं है कि आप ये कह लें कि आपको जो रिजल्ट्स हैं वो फौरी मिलते हैं, वो फौरी मिलते हैं। सपोज आपने आज एक वीडियो या कोई पोस्ट आपने कह लें अपलोड की, तो उसके बाद जो आपने मार्केट किया, तो फौरी 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 आपके पास एनालिटिक्स आने शुरू हो जाते हैं कि आपके साथ हो क्या रहा है इस वक्त। यानी कि आपका जो आपने ऐड लगाई वो कितने लोगों तक पहुंच रही है, और उसमें से कितने लोग आपको कह लें कि पसंद कर रहे हैं और कितने लोग पसंद नहीं कर रहे, और कितने हैं जो टच करके आगे बढ़ रहे हैं और कितने हैं एंगेज हो रहे हैं। और कहना ये चाहता हूं कि फौरी आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाता है, बजाय इसके एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल मार्केटिंग कि जहां पे कोई फीडबैक मैकेनिज्म नहीं है, कि आपने जस्ट मार्केट किया और उसके बाद कुछ पता नहीं कब रिजल्ट आता है, कितना आता है, किधर से आता है। तो उस हवाला से जब आप सोशल मीडिया के हवाले से डिजिटल मार्केटिंग आप करते हैं, तो आपको फौरी 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 क्विक रिजल्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। ओके, और उसका चौथा एडवांटेज वो क्या है, चौथा एडवांटेज इसका ये है कि आप जो कुछ भी कर रहे होते हैं, आप जो कुछ भी कर रहे होते हैं, अगर आप समझते हैं कि आप वो करते हुए आपको वो मुतवक्का रिजल्ट नहीं आ रहा, या आप यूं कह लें कि आपका रिजल्ट इससे भी बेहतर हो सकता है, आपको भी इंप्रूवमेंट चाहिए, तो जो सबसे बड़ा इसका एडवांटेज वो ये है कि इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है। यानी कि आपने आज एक पोस्ट अपलोड की, तो अब वो पोस्ट अगर वो उतना बेनिफिट नहीं दे रही, आपको उतना कह लें कि आप सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है, देन क्या है, नेक्स्ट डे आप उसको चेंज कर दें, क्योंकि हर चीज आपके हाथ में है। जबकि एज कंपेयर टू कह लें कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग, उसमें क्या होता है कि आप पूरी तगोदो मेहनत, आप कह लें कि अपनी पाउंडरिंग के बाद जो कुछ डिजाइन करते हैं वो प्रिंटिंग प्रेस में जाता है, उसके फ्लायर्स बनते हैं, आपके कह लें कि हैंडबिल्स बनते हैं, फिर उसके बिल बोर्ड्स बनते हैं, आप यूं कह लें कि उसके जो फ्लेक्सेस हैं वो बनते हैं। तो वो प्रोसेस ही इतना टाइम ले जाता है कि अगर वो आपका जो मार्केटिंग मैसेज है वो ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो अगर आप उसको चेंज करेंगे, एक तो ये टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम कर जाएगा, आप यानी कह लें कि बहुत ज्यादा लेट हो जाएंगे, प्लस ये फिर नए सिरे से पूरा चैप्टर एक नया खुल जाता है। यानी कि आपके जो कह लें कि फाइनेंशियल आपको लॉसेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, सर दर्द भी बढ़ जाती है और फाइनेंशियल लॉसेस भी बढ़ जाते हैं। तो ये था इसका चौथा। यानी कि दोबारा मैं इसको रिपीट कर देता हूं, पहला क्या है कि आप फौरी टारगेट कस्टमर तक पहुंचते हैं, दूसरा क्या है कि आप फौरी अपने टारगेट कस्टमर को पूरा ट्रैक कर सकते हैं, तीसरा क्या है कि इसके रिजल्ट्स कह लें कि क्विक हैं, फौरी हैं, क्विक रिजल्ट्स हैं, चौथा क्या है फ्लेक्सिबिलिटी, कि अगर एक चीज आपको मजा नहीं दे रही या आपका मतलब रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर रही, तो आप फौरी उसको चेंज करके आप नए तरीके से आप उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि हर वो शख्स जो आज बिजनेस कर रहा है और वो डिजिटल मार्केटिंग को अंडर एस्टिमेट कर रहा है, तो मैं ये समझता हूं कि वो अपना बहुत ज्यादा लॉस कर रहा है। तो उसको यूं चाहिए कि वो फौरी एज सून एज पॉसिबल खुद को शिफ्ट करे, उसके लिए उसको थोड़ा लर्न करना होगा। और मैं यूं कहूंगा चूंकि ये न्यू एरा का नया मैकेनिज्म है मार्केटिंग का, तो जो ही एक नया बंदा इसमें एंटर होता है तो उसको थोड़ा सा टाइम लगता है इसको अंडरस्टैंड करने में, इसको ऑब्जॉर्व करने में, इसका राइट एंड रॉन्ग एनालिसिस करने में, और अपना राइट जो भी ट्रैक है उसको फाइनलाइज करने में। तो एज अ टिप मैं ये कहना चाहूंगा कि बेहतर ये होगा कि आप अपने शहर के अंदर या कहीं भी आप जो बेस्ट सोशल मीडिया एजेंसी है,
आप अगर उनसे एक अच्छी डील कर पाए, जो कि स्टार्टिंग में आपको कॉस्टली लगेगी, मगर अगर आपको राइट सोशल मीडिया मार्केटर मिल जाता है, एक अच्छी एजेंसी मिल जाती है, तो मैं ये समझता हूं कि अगर आपको बिजनेस मॉडल प्ले करना आता है, राइट परफॉर्म करना आता है, तो वो आपके बिजनेस को आप कह लेंगे 2 टाइम 4 टाइम इवन के 10 टाइम भी आपको ज्यादा बिजनेस दिलवा सकता है और अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। तो बेसिकली यही है कि हमारी ये कोशिश होती है कि हर वो चीज जो इस वक्त दौर के एतबार से जरूरी है और वो बहुत से लोगों को कह लें कि कर्ब से बचा सकती है और जिंदगी में आसानियां ला सकती है, हम वो प्रैक्टिकल मॉडल, नॉट थ्योरेटिकल मॉडल, जिसमें फकत लाइकिंग लेने के लिए कोई कंपेलिंग टैगलाइन देकर, कोई थंबनेल लगा के आपसे फकत लाइकिंग लीजिए। नो, हम आपको वो ट्रू वैल्यू प्रोवाइड करें कि जिससे हम फ्रूट हासिल कर चुके हैं और आप भी उससे बहुत जल्द फ्रूट हासिल कर सकें। तो यही सक्सेस मोटिवेटर्स एकेडमी का कह लें कि एजेंडा है और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हम शबो रोज इसी के ऊपर काम कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि यह मैसेज आपको समझने में, आगे बढ़ने में बहुत आसानी देगा और आप आगे जो भी अपने बिजनेस के मार्केटिंग के डिसीजंस हैं, आई थिंक कि आप बहुत बेहतर तौर पे उसको परफॉर्म कर सकेंगे। दुआ है जी, अल्लाह ताला आप सबको बिजनेस में, कह लें हलाल बिजनेस में हलाल मुनाफा अता करे और आप दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करें। इस दुआ के साथ इजाजत चाहूंगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज। आजकल इंफॉर्मेशन का दौर होते हुए भी ज्यादातर लोग बदहाली का शिकार हैं और उनकी जिंदगियां भी बेहतरी की जानिब गामजन नहीं है, क्योंकि फक्त रास्ता बताने वाले तो बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर्स मौजूद हैं, मगर कमी है तो ऐसे काबिल तजुर्बेकार मेंटर्स एंड ट्रेनर्स और इदारों की जो लोगों को सही मंजिल का शऊर देकर दुरुस्त रास्ते का इंतखाब करवाते हुए अमली ट्रेनिंग दे, जैसा कि सक्सेस मोटिवेटर्स एकेडमी लोगों को कामयाब जिंदगी का हकीकी शऊर और बिजनेस की अमली तरबियत फ्राहम कर रही है। जबकि सक्सेस मोटिवेटर्स कंसल्टिंग, करियर काउंसलिंग, बिजनेस के लिए नए नए आइडियाज और उसके साथ पुरअज़्म लोगों को अजीम बिजनेस मिशन देकर मरहलावार गोल सेट करवाते हुए बिजनेस को डेवलप और कामयाब करने की रहनुमाई और सर्विसेज भी फ्राहम कर रही है। शुक्रिया।